अपने ओजस्वी विचार आपके सामने रखे। किसान की बहुत बड़ी नेता है, ये नेत्री हैं सोनिया मान जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम राम मेरे ताऊ, मेरी ताई। मैं चौधरी महेंद्र जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे काफी टाइम बाद मेरे किसान भाइयों के साथ इनके दर्शन करवाए, मुझे इस स्टेज पे बोलने का मौका दिया। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि किसान आंदोलन में जिस तरीके से हम डटे रहे हैं, हमें उसी तरीके के साथ सरकार का हमेशा सामना करना चाहिए और एकजुटता के साथ रहना चाहिए। हरियाणा पंजाब का जो नारा है वो हमेशा बुलंद रहना चाहिए, ताकि हम हमेशा आने वाले समय में भी ऐसे आंदोलन लड़ते रहें। मेरी ताई, हमें औरतों का सम्मान करना चाहिए। आज के समय में हम देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगता है, हर बस के ऊपर लिखा होता है। ये लिखने की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि आज हमारे देश में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हम मणिपुर में जाके देखते हैं किस तरह से बेशर्मी से हमारी बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। हमारे समाज में बेटियों को बराबरता का हक देना चाहिए। जिस तरह से हमारी माएं, जिस तरह से हमारी बहनें खेतों में काम करती हैं, इस तरीके से जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं, इसी तरीके से समाज में ये मर्द प्रधान समाज में बेटियों की भी उतनी ही इज्जत होनी चाहिए जितनी आदमियों की होती है। मैं चाहती हूँ अपनी माताओं, जैसे हमारे देश में माता की पूजा करते हैं, वैष्णो देवी की पूजा करते हैं, इसी तरीके से हमारी माँ बेटियों की भी उसी तरीके से आप इज्जत करें। और मैं साथ में एक बात रखना चाहती हूँ, किसानों के साथ जिस तरह से हरी क्रांति आई थी, हमारे देश में 3 गुना ज्यादा मुनाफा तो दिया किसानों को। मैं मानती हूं मैं किसान की बेटी हूं, पर उसके साथ हमारे किसानों का जो देसी बीज था, जो उनका खुद का बीज था, जो किसी से खरीदने की जरूरत नहीं थी, हमारे किसानों को दुकानों में पहुंचा दिया। वो जो हाइब्रिड बीज आया, मैं मानती हूं कि उसने हमें दुगनी तरक्की दी, दुगने पैसे दिए, पर उसके साथ कितनी सारी बीमारियां भी वो साथ में ही हमारे खेतों में लेके आया। कितनी सुंडी की वार होती है, कितने चिट्टे मच्छर की वार होती है, वो किसको भुगतने पड़ता है? हमारे किसानों को भुगतना पड़ता है। वो एक ही दुकानदारी है, वो एक ही कंपनी है जहां से वो बीज आता है, जहां से वो स्प्रे आती है उसके ऊपर डालने के लिए, वहां से ही वही कंपनियां कैंसर की बीमारियों का इलाज बनाती हैं। और फिर बोला जाता है स्प्रे मत डालिए, अगर स्प्रे ज्यादा डालेंगे तो सरकार किसान का अनाज नहीं लेगी। तो किसान क्या करे? पहले किसान की नीतियां ये डिसाइड करते हैं, मिनिस्टर सारे बैठ के बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ बिजनेस की डील करते हैं और बाद में किसान के अनाज को ठुकरा देते हैं। मैं ये कहना चाहूंगी, किसानों को अपना फैसला खुद करना चाहिए और अपने देसी बीज को अपने पास संभाल के रखना चाहिए। फिर ये कहते हैं कुदरती फार्मिंग आनी चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग आनी चाहिए। कैंसर जैसी बीमारियां आपके घर में आ गई। ऐसे खेत हैं पंजाब हरियाणा में जिसकी जमीन को भी कैंसर हो गया। किसके कारण हो गया? ये जो कंपनियां स्प्रे बनाती हैं, ये जो कंपनियां राउंड अप जैसी स्प्रे बनाती हैं, जो आपके घास की जड़ों को भी खत्म कर देता है, ये आपकी घास की जड़ों को नहीं खत्म कर रहा, ये आप किसानों की जड़ों को भी खत्म कर रहा है। आपको पता होना चाहिए ये जो खतरनाक स्प्रे हैं, ये अमेरिका जैसी कंट्रियों में बैन हो चुकी हैं। ये वियतनाम की लड़ाई में उन्होंने गुरीला को खत्म करने के लिए, जंगलों को भस्म करने के लिए इस्तेमाल की थी और आने वाले टाइम पे वहां पर अपाहिज बच्चे पैदा हुए थे, दिमाग से पैदल बच्चे पैदा हुए थे। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले किसी भी गांव में अपाहिज या मेंटली डिस्टर्ब बच्चे इतने पैदा नहीं होते थे जितने आज की तारीख में होते हैं। वो उसका कारण ये स्प्रे और ये राउंड अप जैसी स्प्रेयों का कारण है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो हमारी गवर्नमेंट की नीतियां हैं, हमें इनसे सोच समझ के इनकी चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए। ये जितनी इंडस्ट्रीज हैं ये सारी दूसरी कंट्रियों में बैन है, पर हमारे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में इनकी कंपनियां लगा रखी हैं। ये सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे किसानों के लिए कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। आपने किसान आंदोलन में एमएसपी की बात की, आपने एमएसपी को फिक्स करने की बात की, उसके बाद आप आज तक मैं कहती हूं दाल के ऊपर
गेहूं और सिर्फ चावल की फसल के अलावा ये किसी का एमएसपी का कोई फिक्स प्राइस नहीं देते। क्या हमें दाल उगाने की जरूरत नहीं है? आज की तारीख में हमें मूंगफली उगाने की जरूरत नहीं है जो ये पेस्टिसाइड की कंपनियां लेके आती हैं, स्प्रे की कंपनियां लेके आते हैं? इससे अच्छा तो जहां पर किसान की खेती होती है, मूंगफली की खेती होती है, वहां पर मूंगफली की इंडस्ट्री लगाई जाए ताकि किसान को भी फायदा और गवर्नमेंट को भी फायदा हो। किसान की मूंगफली की फसल भी ली जाए, वहां से गन्ने के लिए मिलें लगाई जाएं ताकि किसान को भी बोनस मिले और सरकार का भी फायदा हो। ऐसी नीतियां लाने की जरूरत है हमें अपनी सरकार की, और ऐसे नेताओं के साथ चलने की जरूरत है। जैसे छोटू राम जी ने कहा था कि किसान जो है वो एक देश की, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। हमें ऐसे नेता की जरूरत है जो अपने पार्टी पद से ऊपर उठकर, अपने पद से ऊपर उठकर किसान की आवाज रखें। और वो हमने किसान आंदोलन में देखा, चौधरी साहब ने किस तरीके से इस किसानों का साथ दिया था। और पीछे जब हमारी बेटियां, हमारी पहलवान बेटियां सड़कों पे बैठी थी, किस तरह से इन्होंने जाके उनका साथ दिया था। सो हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है, किसान पुत्र की जरूरत है, वो जाट भाईचारे की जरूरत है जो मेन पद पे बैठ के किसानों की आवाज रख सकें। लास्ट में मैं सिर्फ 2 नारे लगाऊंगी जो हमेशा मैं किसान की स्टेज से लगाती आई हूं। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद। धन्यवाद।